कर रहे हैं, जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने मतलब शैतान ने अंधी कर दी है, अंधा कर दिया है। क्यों अंधा कर दिया है? इस संसार के ईश्वर ने क्यों अंधा कर दिया है? तो देखते हैं। ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, ताकि जो मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। मतलब अगर मैं आपको इतना सब बताया यीशु मसीह के बारे में, अगर आप अभी भी नहीं समझे तो आपके आंखों को, आदमी का आंखों को शैतान ने बांध कर रखा है, ताकि आप यीशु मसीह के सुसमाचार को, जो तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके, मतलब आपका उद्धार ना हो। शैतान ने आपको आपके आंख पर पट्टी बांधी है कि आप न जान जाए कि परमेश्वर है कौन, आप न जान जाए कि वो उद्धार करता है कौन। इसलिए आप अंधे हैं, अगर आप अभी भी नहीं समझे तो। यहाँ पे लिखा पर जो विवादी है, आप कहेंगे कि ऐसा कैसा, ऐसा आपके ही धर्म में उद्धार होता है, ऐसा वैसा आप तो कहेंगे। लिखा है पर जो विवादी है और जो सत्य को नहीं मानते। अगर आप इस सत्य को नहीं मानते, आप बात करते हैं कि हाँ तुम हमारे ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, हमारी निंदा कर रहे हो, सत्य को नहीं मान रहे हैं, तो बाइबल क्या कहती है? वरन अधर्म को मानते। अगर आप अधर्म को मान रहे हैं, उन पर क्रोध और क्रोध पड़ेगा, उनके ऊपर क्रोध और क्रोध पड़ेगा। जो व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर रहा है, उन पर क्रोध और क्रोध पड़ेगा। यानी कि परंतु डरपोक अविश्वासी हो, जिन्होंने हत्यारो, व्यभिचारो, दोनों मूर्ति पूजको, इसमें हर एक चीज व्यक्ति आए, हर एक लोग आए हैं इसमें, जो डरपोक हैं और अविश्वासी है, जो घिनौने हैं, जो हत्या करते हैं, जो व्यभिचार करते हैं, जो जादू टोना करते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा। यहाँ पे आप जो झील देख रहे हैं वो ये नरक है। आप यहाँ पर अपने आप को पाओगे जो आग और गंधक से जलती है, या दूसरी मृत्यु है। ये जो आप मरने के बाद जब जाएंगे ना नरक में, तो ये आपकी तो दूसरी मृत्यु है। अगर आपको लग रहा है कि मैं यूं ही ऐसे बातें कर रहा हूँ, तो आप प्रकाशित बात 21:8 निकालिए। यहाँ पे मैं जितना भी बातें बोला हूँ, हर एक बातें वचन के साथ बोला हूँ। आपने देखा होगा कि हर एक वचन के पहले उसका अध्याय हुआ करता था। अगर आपने ध्यान ना दिया होगा तो, लेकिन मैं हर एक वचन का अध्याय दिया था। और वहाँ के क्या होगा? परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, रोना और दांतों का पीसना होगा। नरक में सिर्फ रोना है और दांतों का पीसना है, और कुछ नहीं। वहाँ ना सुख है, ना शांति है, किसी प्रकार का चैन नहीं है। वहाँ सिर्फ तड़पना ही तड़पना है। फिर परमेश्वर इसके बारे में क्या कहता है? परमेश्वर कहता है चुप हो जाओ और जान लो। मतलब परमेश्वर कहता है चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मतलब परमेश्वर कह रहा है कि चुप हो जाओ, विवाद मत करो, और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। और आगे परमेश्वर क्या कहता है? और मैं जातियों में महान हूँ। मतलब एक जाति नहीं बोल रहा है यहाँ पे, जातियों में महान। मतलब हर एक जाति, आप हिंदू, मुस्लिम और किसी भी जाति के हो, अगर ईसाई है, अगर आपने यीशु मसीह को पूरे दिल से ग्रहण नहीं किया है, तो आपका ईसाई भी व्यर्थ है। अब किसी भी जाति का हो, वो हर एक जाति के में परमेश्वर महान है, और पृथ्वी भर में महान है। और ये नहीं कि इस इलाके में ही महान है, उसकी महानता सिर्फ भारत देश में ही है, ऐसा नहीं, पृथ्वी भर में पूरा महान है वो। और फिलिपियों अध्याय 2:10 में लिखा है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे जो स्वर्ग में है, मतलब ये स्वर्ग की भी बातें बताया जाए। स्वर्ग में है जो पृथ्वी पर है, और जो पृथ्वी के नीचे, मतलब हर एक, मतलब स्वर्ग में है वो भी, जो पृथ्वी पर है भी, और जो नरक में है वो भी। पृथ्वी के नीचे नरक है, जो पृथ्वी के नीचे नरक में है वो भी। वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। वे सब यीशु मसीह के नाम पर घुटना टेके। आज टेकिए, काल टेकिए, आपको एक ना एक दिन टिकना ही है। अब ये बात आती है आप समय पर, अगर आपने समय पर यीशु मसीह को स्वीकार किया, ये जो आपको मौका मिला है,
या आप इस मौके को न गवाइए। अगर आपने इस मौके को गवाया तो फिर आपको न्याय के दिन अपने घुटनों को यीशु मसीह के सामने टेकना होगा कि हाँ प्रभु मुझे माफ कर दो, मैंने तुझ पर विश्वास नहीं किया, ये नहीं किया, मैंने तुझे ग्रहण नहीं किया, मुझे माफ कर दो, मेरे पास मुझे स्वर्ग मिलो। ये प्रभु नहीं करेगा, क्योंकि समय पर आपको घुटना टेकना पड़ेगा, क्योंकि हम सब लोगों के द्वारा आप तक सुसमाचार पहुंचा दिया गया है। आपका मानना या ना मानना हम सब के ऊपर नहीं है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप मानो या ना मानो, आप यीशु को स्वीकार करो या ना करो। इससे हमारी कुछ हानि होगी ना हम सबका कुछ लाभ होगा, इससे हमारा कुछ नहीं होने वाला। मैं यहाँ बोल रहा हूँ उसे इससे कुछ फायदा ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बड़ा मंत्री बनकर यहाँ पे आया हूँ, लेकिन मैं एक छोटा व्यक्ति ही बनकर, एक छोटा लड़का ही बनकर प्रभु ने मुझे भेजा है, ताकि मैं आप लोग के सामने यीशु मसीह का प्रचार सही रीति से करूं, ताकि आप यीशु मसीह को ग्रहण करें, ताकि अपने पापों से मन फिराए, ताकि आप बचाए जाए। नरक आपको ऐसा ना हो कि न्याय के दिन आपको घुटना टेकना पड़े। इसीलिए आप चाहते तो प्रभु के सामने अभी अपने पापों को रखिए, पश्चाताप कीजिए, अपने पापों से अपना मन फिराइए और यीशु मसीह के सामने अभी घुटना टेकिए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि वे तुम उस पर जिसे उसने भेजा है। यहाँ पे लिखा परमेश्वर का कार्य क्या है, तो जिसने भेजा है उसको क्या करो, विश्वास करो। परमेश्वर चाहता है कि जिसने परमेश्वर ने अपने पुत्र को यीशु मसीह को जो भेजा है उस पर आप विश्वास करो। परमेश्वर यही चाहता है, परमेश्वर का यही काम है कि एकलौते पुत्र के ऊपर विश्वास करो, अपने पापों से माफी मांगो। और यहाँ पे लिखा है प्रकाशित बात 22:7 में, और देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ। तो यीशु मसीह बता रहे हैं कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, प्रभु आप देर न करें आने में। प्रभु जो आपने वचन सुना कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा में देर नहीं करता, वही प्रतिज्ञा में प्रभु अब देर न करेगा, क्योंकि आप लोग सुसमाचार सुना दिया गया है। अब ऐसा कुछ लोग बचे हुए हैं जिनके तक सुसमाचार न पहुंचा है, उन तक जब सुसमाचार सारे मानव जाति तक पहुंचा दिया जाएगा तब प्रभु का आना बहुत निकट होगा। तो प्रभु को हम नहीं जानते कि प्रभु कब आएगा, लेकिन हम इतना तो जानते हैं कि जब तक हर एक व्यक्ति के कान तक प्रभु का सुसमाचार न पहुंचाया जाए तब तक प्रभु नहीं आ सकता, क्योंकि यही वचन है जो न्याय के दिन आपको दोषी ठहराएगा कि आपने यीशु का प्रचार सुनकर भी आपने यीशु को ग्रहण नहीं किया। तो आइए देखते हैं। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोग के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे। निनवे के लोग क्या करेंगे, इस युग मतलब इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे। क्या दोष ठहराएंगे? क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और क्योंकि उन्होंने मतलब निनवे के लोगों ने योना का प्रचार सुनकर, एक नबी का प्रचार सुनकर मन फिराया। उसने अपने पापों से, उन लोग अपने पापों से अपना मन फिराए और सारे प्रकार के बुरे कामों को छोड़ा उन लोगों ने। और क्या लिखा है, और यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। और यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है, मतलब ये योना का बाप है, योना का बनाने वाला है, और वो आपसे कह रहा है कि आप अपने बुरे कामों से मन फिराइए। उसने ये बताया है कि आप अपने बुरे कामों से मन फिराइए, उस पर विश्वास कीजिए। क्यों दोषी ठहराएंगे? क्योंकि उन लोगों ने योना का प्रचार सुनकर, एक मनुष्य का प्रचार सुनकर, एक व्यक्ति का प्रचार सुनकर, व्यक्ति का प्रचार सुनकर उन लोगों के अंदर डर आया कि हाँ परमेश्वर ने इस व्यक्ति को भेजा है, और उसी प्रकार हम सबको भेजा है कि आपको प्रचार करें यीशु मसीह का, ताकि आप बचाए जाए, ताकि आप नरक में नाश ना हो। और इसी स्लाइड के साथ मैं आज का जो प्रोग्राम है उसको खत्म करता हूँ। और इसे ये आज के प्रोग्राम से आप लोग जान चुके होंगे क्रिसमस वाकई में क्या है, यीशु मसीह किस है, क्या सेंटा क्लॉज क्रिसमस में ला सकते हैं या क्रिसमस की बता सकते हैं। आज हर एक चीजों का वचन के द्वारा खुलासा हुआ। अब आप ऐसा नहीं कि आप किसी को सुसमाचार सुना ही नहीं,
अगर आपका उद्धार हो चुका है, अगर आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, तो जैसे मैं आपको सुसमाचार सुनाया हूँ, जैसे आप बचाए गए, मुझे किसी ने सुसमाचार सुनाया है तो भी